दर्शकों, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपसे बता दें, सिलीगुड़ी के वरिष्ठ पत्रकार व आंसू कवि दिनेश ललवानी, जो कि अपने तुरंत कविता के लिए जाने जाते थे और काफ़ी वर्षों से, कई दशकों से सिलीगुड़ी में एक पत्रकार के रूप में पूरे समाज में परिचित थे, आज उनका देहांत हो गया है। आपसे बता दें, जैसे कि जानकारी प्राप्त हो रही है, आज लगभग 11:30 बजे सनराइज अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और जैसे कि जानकारी प्राप्त है वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन कल शाम के वक्त एक समारोह में उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और सुबह तक वह बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक से जैसा बोला जा रहा है हृदयाघात हुआ और उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। तो बड़ी ही दुखद घटना है। हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनका ग्रीन व्यू जो सोसाइटी है वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियाँ चल रही है। अब से कुछ देर बाद ही उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी जो रामघाट के लिए प्रस्थान करेगी। और बात अगर करते हैं दिनेश ललवानी की, तो दिनेश ललवानी जी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे सिलीगुड़ी के लोग, पूरे सिलीगुड़ी का समाज, विशेषकर हिंदी समाज जो है उनके गुण से वाकिफ था, उनकी पत्रकारिता से वाकिफ था। उनकी जो त्वरित जो कविता होती थी, बहुत ही सुंदर पैरोडी वो करते थे, उनके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन आज इस एक युग का हम कह सकते हैं अंत हो गया। कई दशकों से जो छाए हुए थे सिलीगुड़ी में लोगों के बीच में, एक समाज सेवी की भूमिका उनकी थी। समाज के हर जो कार्य होते थे, समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो अग्रणी भूमिका निभाते थे। लेकिन आज बड़ी दुखद खबर है कि उनका देहांत हो गया है। फिर आपसे बता दूं, कुछ क्षणों के बाद ही उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी रामघाट के लिए। उनकी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर धीरे धीरे जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके मित्रगण हैं, उनके रिश्तेदार हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। महेंद्र जी सिंगल समाज से भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है दिनेश जी ललवानी जी को लेकर। महेंद्र जी, बहुत ही दुखद खबर है दिनेश जी का देहांत। देखिए, आज ये करीब हमको 12:15 बजे पता लगा। हमारे गणमान्य ललवानी जी नहीं रहे, हम सुन के व्यस्त रह गए, क्योंकि कल शाम को वो है 5:30 जो त्रिभंगो मारुति सेवा ट्रस्ट में एक प्रोग्राम में वो आए हुए थे और करीब आधा घंटा 40 मिनट रहने के बाद में अचानक उनके सांस लेने में प्रॉब्लम आई, तो वो नॉर्मल जैसे ही गए थे। और उसके बाद जो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और सुबह ये घटना आई, तो मैं इतना कह सकता हूँ ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और वो एक ऐसे कवि जुड़ाव थे, वो समाज में हर तबके को लेके चलते थे, किसी धर्म को, किसी जात को, किसी एंगल को लेके नहीं। उनका वो एक ही नाम काफ़ी था, ललवानी जी। ललवानी जी कहने के बाद में एक ही नाम था। बिल्कुल, दिनेश जी भी कम जानते थे लोग, ललवानी जी के नाम से ही उन्हें जानते। हाँ, वो ललवानी जी कहने के बाद में वो कि कोई भी उनको फ़ोन करता था तो वो नंबर वो नहीं देखते थे किसका है या नहीं है, वो तुरंत उठा लेते थे, उठा करके बोलते थे, बोलिए क्या काम है। तो उनका देखिए समाज में कितनी बड़ी पूर्ति है, मेरे ख्याल में आज तक किसी नहीं हुई है। इनकी तो होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि भगवान उनके परिवार को श्रद्धा दे और इसको प्रतिक्रिया करे। समाज से मैं यही कहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना। धन्यवाद। तो ये थे महेंद्र जी। और आपसे बता दें, यहाँ पर देखिए लोगों का आने का सिलसिला यहाँ जारी हो चुका है। उधर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ चल रही है। तो ये फिर एक बार दर्शकों आपसे बता दें दुखद खबर कि दिनेश जी ललवानी, वरिष्ठ पत्रकार व आंसू कवि, हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज उनका देहांत हो गया है। कुछ क्षणों के बाद ही यहाँ जो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है वहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। समाज सेवी, युवा समाज सेवी हमारे साथ है। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, बता दूं रोटरी क्लब से जुड़े हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं ग्रीन व्यू में रहता हूँ और ललवानी जी हमारे ही रेसिडेंट थे। और ललवानी जी हमेशा ही, मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ स्कूल से, कि मिनटों में वो कैसे पूरा एक जो समारोह है उसको कैसे संभालते हुए उसमें रंग लगा देते थे। और आज जब ये खबर आई तो बहुत ही धक्का लगा कि आज अंकल हमारे साथ नहीं है। तो और तो क्या है, हम लोग ग्रीन व्यू के सब जितने भी लोग हैं, हम लोगों को बहुत दुख है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें। धन्यवाद सर, अभिषेक जी। तो बता दें दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन व्यू अपार्टमेंट से। और
कुछ क्षणों के बाद ही वरिष्ठ पत्रकार और आशु कवि दिनेश जी ललवानी का जो अंतिम यात्रा है वो प्रारंभ होने वाली है। नहीं मेरे तो इसमें तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन व्यू से। यहाँ दिनेश जी ललवानी का आवास है और यहीं से अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारियां की जा रही है, अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। आपसे बता देते हैं दिनेश जी ललवानी आजीवन हिमालय दर्पण और भारत दर्पण पेपर से जुड़े रहे। कई दशकों तक वो सिलीगुड़ी में पत्रकारिता का एक सितारा रहे और इसके साथ ही उनकी समाज सेवा और आंसू कवि यानी कि तत्काल कविता करने की जो कला थी वो सिलीगुड़ी में उसी के लिए जाने जाते थे। और जैसे ही उनकी मृत्यु का दुखद समाचार लोगों के बीच जा रहा है, लोग पत्रकारिता से जुड़े लोग, समाज सेवी लोग यहाँ आ रहे हैं। देखिए, हिमालय दर्पण के संपादक शिबू छेत्री हमारे साथ आ गए। शिबू छेत्री जी क्या कह रहे हैं उनको लेकर। शिबू जी, बहुत ही दुखद खबर कि ललवानी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। ये तो बहुत दुख की खबर है। हम मेरा पिताजी के बाद में तो हम उनको पिताजी जैसे मानते थे, हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, जाने, लेकिन आज गए, बहुत दुख की खबर है। जाए, उनको आत्मा को शांति दे। एक हम लोग ने एक अपना मित्र खो दिया, एक अच्छे पत्रकार खो दिए, समाज के एक अच्छे आदमी को खो दिए। ये दुख के घड़ी में उनको आत्मा को शांति मिले। तो ये थे पत्रकार शिबू छेत्री जी, जो कि हिमालय दर्पण से कार्यकारी संपादक भी हैं और काफ़ी समय तक उन्होंने दिनेश जी ललवानी के साथ काम किया और मैंने भी उनके साथ लगभग 27 वर्षों तक काम किया। और काफ़ी कह सकते हैं उनका एक व्यक्तित्व था जो समाज सेवा का व्यक्तित्व था, साथ ही एक निष्पक्ष पत्रकारिता का भी व्यक्तित्व था जिसका आज एक अंत हो गया है। तो फिर एक बार दर्शकों आपको जानकारी दे दें कि दिनेश जी हमारे बीच नहीं रहे हैं और कुछ क्षणों के बाद ही उनकी अंतिम यात्रा ग्रीन व्यू से निकलने वाली है रामघाट के लिए। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।